स्वागत है आपका न्यूज अफेयर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महज 13 दिनों के अंतराल में गिरने वाली अटल जी की सरकार की पॉलिटिकल दास्तान के बारे में। भारत के नवे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारत में आर्थिक उदारीकरण के लिए बहुत बड़े फैसले लिए थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 7 केंद्रीय मंत्रियों ने असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया था। चुनाव के 1 साल पहले यानी साल 1995 में सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। नरसिम्हा राव को भी भ्रष्टाचारों के आरोपों का सामना करना पड़ा। उधर 1995 में अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस बनाई। 10वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल के बाद साल 1996 में 11वां आम चुनाव हुआ। चुनाव के रिजल्ट आए और यह कांग्रेस पार्टी के लिए तब तक का सबसे बुरा चुनाव परिणाम रहा और ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वो थी बीजेपी। बीजेपी को चुनाव में 161 सीटें मिले और इसकी सहयोगी पार्टियों को 26 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस को 140 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 92 कम थी। तीसरे नंबर पर नेशनल फ्रंट रहा, जिसमें जनता दल, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी भी शामिल थी। चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की वजह से सभी दल समर्थन ढूंढने लगे। बड़े दल छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाम मोर्चा और समाजवादी पार्टी साथ आ गए। इस चुनाव की खास बात यह थी कि कई क्षेत्रीय पार्टियां भी मजबूत स्थिति में थी, इसलिए इन्होंने किसी के साथ भी जाने से इनकार कर दिया। इस परिस्थिति में 15 मई को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी कुछ क्षेत्रीय और मुस्लिम पार्टियों के सपोर्ट से 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन गठबंधन के बबूलते बनाई गई ये सरकार कुछ ही दिनों में लड़खड़ा गई। विपक्ष ने इस सरकार पर अल्पमत में होने का आरोप लगाया। वाजपेयी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए राष्ट्रपति ने समय दिया। उस दिन संसद रात तक चलती रही। लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को वाजपेयी जी को त्यागपत्र देना पड़ा। महज 13 दिनों के अंदर खिचड़ी सरकार गिर गई। इस मौके पर अटल जी द्वारा दिया गया भाषण दिलों को छू गया। कहा जाता है कि संसद में दिया गया वह भाषण अगले चुनाव का शंखनाद था। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।